नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो जूस पियो और खून बढ़ाओ, ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि आपको सच में खून बढ़ाने हैं। आप किस टाइप के जूस को पियोगे और किस टाइप के जूस को पीना नहीं चाहिए। जूस आखिर बॉडी में जाने के बाद करता क्या है? क्या सुबह सुबह अगर आप एक ग्लास जूस पी लोगे तो क्या आपकी बॉडी में जो भी चीजें कम हो रही है क्या वो सही हो जाएंगी? तो क्या करना है, देखो ध्यान से कि लिक्विड जो जूस होता है वो डायरेक्टली ह्यूमन के ब्लड सेल्स में नहीं जाता है, मर्ज नहीं हो पाता है। इसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो जूस क्या करता है? जूस वही एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है जो आपके बॉडी में जाता है, तब जाकर के ब्लड का प्रोडक्शन होता है, तब जाकर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो फैक्ट्री का क्या है? फैक्ट्री है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो आपके पेट में नहीं बनता है, वो आपके बोन मैरो में बनता है। और ये जो खून है वो हमें कैसे बनाने हैं? वो हमें रॉ मटेरियल दे करके बनाने हैं। तो पहला रॉ मटेरियल कौन सा है? आयरन है। आयरन क्या क्यों चाहिए बॉडी को? खून बनाने के लिए चाहिए। आयरन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट जाता आता है उसके लिए आयरन की जरूरत है। दूसरा रॉ मटेरियल कौन सा है? फोलेट है, यानी B9 एंड विटामिन B12 हमको चाहिए जूस से। क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपके डीएनए को सिंथेसिस होने के लिए ट्रिगर करता है और सेल को मैच्योर करता है, सेल अच्छे से बने, अच्छे से अपने शेप में रहे, इसके लिए। तीसरा चीज हमें क्या चाहिए? हमें विटामिन सी चाहिए, क्योंकि ये आपके प्लांट आयरन को बायो अवेलेबल फॉर्म में, ठीक है, ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल कर सके और हमारी बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। तो क्या होता है जब बाईपास मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी कि अगर आप जूस को पीते हो तो आपके बॉडी में से इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो निकल जाता है। और जब आप लेते हो तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। इसके अलावा अगर आप खट्टे फल में नींबू को निचोड़ देते हो, किसी ग्रीन वाले जूस में या फिर कोई रेड कलर का जूस है, अगर आप उसमें, जैसे कि अनार का जूस हो गया, ठीक है, कद्दू के जूस हो गए, लौकी के जूस हो गए, उसमें अगर आप नींबू अगर आप निचोड़ देते हो तो ये आपके प्लांट के आयन को गट फ्रेंडली, सॉल्युबल गट फ्रेंडली, यानी आंतों के लिए, आंतों के अनुकूल बना देता है। तो सोचो कि जूस तो पीना है, अगर अनार का जूस आप पी रहे हो, लेकिन ज्यादा उसमें से फाइबर को निकाल करके बाहर नहीं रखने हैं। कोशिश कीजिए कि जूस को आप ब्लेंड कर सके, एकदम से छान करके नहीं पीना है, तो आपकी बॉडी में लगेगा। तीसरी चीज एनर्जी कंजर्वेशन, जो मैंने बोला कि एग्जैक्ट जो आपका वो बॉडी होता है वो लिक्विड चीज है, जूस जो है वो लिक्विड चीज है। सॉलिड चीज को अगर आप खाते हो तो पचाने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन अगर आप जूस हल्का सा ब्लेंड किया हुआ, लौकी का भी अगर जूस होता है तो हल्का ब्लेंड किया हुआ ज्यादा होता है, एकदम से उसका हर एक चीज छान करके पानी की तरह निकाल करके नहीं पीना है, फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा, खून बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या करना है? ब्लेंड किया हुआ अगर आप जूस को पीते हो और उसमें हल्का सा नींबू डालते हो, ग्रीन कलर वाले जूस में या फिर रेड वाले जूस में, तो आपकी बॉडी को जीरो एनर्जी लगती है, मतलब आसानी से वो पच जाता है। लेकिन क्या जूस सिर्फ और सिर्फ एनीमिया को क्योर कर सकता है? मतलब खून की कमी को सिर्फ जूस पीने से हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें विटामिन B12 का लिंक मिस होता है। क्या होता है? जो प्लांट जूस होता है उसमें जीरो विटामिन B12 होता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो एनीमिया है वो तो ठीक ही नहीं होगा, वो तो ठीक ही नहीं होगा। लौकी का जूस अगर आप पीते हो तो स्किन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अनार का जूस अगर आप पीते हो तो आपकी बॉडी में खून बनाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप, जैसा कि मैंने बोला, लौकी का जूस अगर आप पीते हो तो उस कंडीशन में सिर्फ लौकी के जूस पीने से खून बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इस बात के कहने का मतलब ये है। और अक्सर ये देखा गया कि अगर आप ज्यादा छान करके पीते हो या फिर सिर्फ जूस ही पीते हो और ये सोचते हो कि उससे खून बन जाएगा, तो वहां पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन को चाहिए ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोबिन चाहिए। तो ये जो प्रोटीन है ये फिर जूस में मिसिंग होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बॉडी में फॉर्म नहीं हो पाता, इसमें वैसे जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होते, एमिनो एसिड का चेन इसमें नहीं होता है। तो सिर्फ जूस पीने की वजह से खून बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ जूस पी रहे बाकी पूरे दिन आप जंक फूड खा रहे हो, खून बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। जूस लाइफस्टाइल अगर आपकी सही है, बिल्कुल हेल्दी है, और तब आप जूस को ऐड कर रहे हो तो वो सोने
होने पे सुहागा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ जूस पीते हो और उसको बहुत मीठा बना करके पीते हो या फिर ज़्यादा आप जूस ही पी रहे हो तो इंसुलिन भी स्पाइक कर सकता है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या डायबिटीज़ वाले को ज़्यादा जूस पीना है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या हेल्दी पर्सन को बहुत ज़्यादा पीना है? बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने बोला है, फ्रक्टोज जो है वो हेवी सॉल्यूट होता है आपकी आंतों में। सिर्फ अगर आप मीठे फल या मीठे फल का जूस सिर्फ आप अगर पियोगे और लाइफस्टाइल आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या सिर्फ जूस पीना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जूस अगर पीना है तो आपको बीटरूट, गाजर को मिक्स करके पीना है। इसमें लेमन को भी आप ऐड कर सकते हो, आंवले को भी आप ऐड कर सकते हो। नाइट्रेट्स होते हैं, विटामिन ए होता है जो कि आयरन को एब्जॉर्ब करता है और मसल्स के ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है, मतलब मसल्स में ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा, ठीक है। अनार का अगर आप लेते हो तो उसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं और आयंस होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आरबीसी को प्रीमेच्योर डेथ होने से बचाता है। खून क्या होता है? खून का जो शेप होता है आरबीसी का वो ऐसा होता है, ठीक है। इसका शेप और साइज निर्धारित है। इसके अगर शेप और साइज में अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है तो आपके जो सेल्स है वो डेड होने लगते हैं। इससे अनार का जूस आपको बचाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अनार बहुत अच्छी चीज है। पालक हो गया, मिंट, अगर पालक और मिंट साथ में अगर आप लेते हो, फोलेट होता है, विटामिन B9 होता है जो कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया से आपको बचाता है, मतलब आरबीसी के एबनॉर्मल साइज से। कभी कभी बहुत से लोगों में आरबीसी छोटा हो जाता है, आरबीसी बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उससे आपको बचाएगा कौन? पालक और मिंट का जूस, ठीक है। लेमन, आंवला, अगर आप नींबू और आंवले का अगर आप जूस लेते हो साथ में, इसमें आप बीटरूट भी ऐड कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो आपसे पिया जाएगा नहीं। तो इसमें विटामिन सी होता है या फिर विटामिन सी जिसमें भी होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि आपके आयन के एब्जॉर्प्शन को, शरीर में कुछ भी खाते हो और वो आयन आपका एब्जॉर्ब हो वो 300% बढ़ा देता है। तो क्या जूस सिर्फ पीना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बोला? लाइफस्टाइल अगर अच्छी हो, ब्लेंड किया हुआ जूस हो, फिर आपकी बॉडी में वो चीजें लगेंगी, तो आपको हिसाब से देखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो भी जूस होता है वो कभी भी आपको प्लेन जूस नहीं पीना चाहिए, हमेशा ब्लेंड करके पीना चाहिए। पानी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको चाय, कॉफी या दूध जूस पीने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद भी नहीं पीने चाहिए क्योंकि उसमें टैनिन्स होते हैं जो कि कैल्शियम आपके बॉडी में अगर जाएंगे, दूध में कैल्शियम होता है, वो आपके आयन के एब्जॉर्प्शन को फिर ब्लॉक कर देते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी फिक्स अगर करनी है तो आप जूस पी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जूस पीना ही है तो आप स्मूदी वगैरह बना करके पी सकते हो, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। एकदम से छान करके पानी वाली चीज़ें और उसमें सिर्फ चीनी मिक्स करके ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए चीनी को जितना हो सके आप अवॉइड करें, साथ ही साथ जितनी हेल्दी चीज़ें हो सके खाएं क्योंकि आजकल अपने आप को सेफ रखना, सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल हो गई है। अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से मिलती हूँ कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।